गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स अ विराट संघई। आज की इस वीडियो में मैं कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करने वाला हूँ और ये वीडियो एक पर्सनल इम्प्रूवमेंट की है जो कि मैं अभी अपने आप में डेवलप कर रहा हूँ पर्सनल चीज़ें। और मेरा मानना है कि अपने कॉलेज में वो चीज़ नहीं पढ़ाई जाती जो चीज़ अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी है इन फ्यूचर। बट लाइफ में डिसीजन कैसे लिया जाए, कैसे पैसे को कमाया जाए, कैसे पैसे को कमा के अपने कहाँ पर इन्वेस्ट करें, कैसे अपनी लाइफ में अमीर बने, ये सब चीज़ें हमें नहीं सिखाई जाती अपने कॉलेज में। और आई थिंक यही सबसे बड़ा कारण है अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कि बच्चे को एक जॉब के लिए तैयार किया जाता है, बट किस तरीके से अपने माइंड को कंट्रोल करना है, किस तरीके से चीज़ों को समझना है, कैसे पैसे कमा के इन्वेस्ट करना है, हमें अपने अंदर स्किल डेवलप करनी है, ये सब चीज़ें हमारे कॉलेज में और अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आई थिंक नहीं सिखाया जाता। ये एक जो वीडियो है मैं कोई प्रमोशन के लिए नहीं बना रहा हूँ और ना ही मैं अभी इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ कि मैं अभी इतना प्रमोशन कर सकूँ किसी चीज़ का। 10 से 15 दिनों में जो बुक रीडिंग करना स्टार्ट किया है मैंने, अभी तक मैं करीब 5 महीनों से कंटिन्यू बुक रीडिंग कर रहा हूँ और 5 महीने में मैंने अभी तक कम से कम 7 से 8 बुक पढ़ ली हैं, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, एटॉमिक हैबिट, साइकोलॉजी ऑफ मनी, थिंक एंड ग्रो रिच, एटॉमिक हैबिट एंड द बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, जो मैं रिसेंटली मैंने पढ़ी है अभी। उसी बुक के ऊपर आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ कि इस बुक के अंदर सबसे अच्छी चीज पता मुझे क्या लगी। इस बुक के अंदर 5 लॉ दिए गए हैं जो कि हर एक स्टूडेंट, हर एक उस पर्सन को सुननी चाहिए जो अपना करियर स्टार्ट करने जा रहा है। इवन जस्ट मैं अपना करियर अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। सो मीन्स मुझे बुक ऐसे टाइम पे मिली है जो मुझे इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मुझे ज़रूरत थी इस बुक की, जो मुझे गाइड कर सके इन फ्यूचर 10 to 20 ईयर्स के लिए कि मुझे अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसे बना के चलनी है, जिससे मैं इवन 40 ईयर्स तक मैं अपना अच्छी तरह अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकूं, जिससे मैं फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकूं। इस बुक को मैं 5 लॉ कौन कौन से हैं वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये जो बुक है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, जिस बुक के अंदर जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है वो अमीर आदमी का नाम है अरकत। उसमें अरकत अपने बेटे से कहता है कि तुम जाओ दुनिया घूमो और ये कुछ पैसे हैं, इस पैसे को आप मुझे डबल करके लेके आओ, तब मैं तुम्हें अपनी संपत्ति का मालिक बनाऊंगा। मीन्स अरकत अपने बेटे को कहता है कि तुम मेरी संपत्ति के लायक हो, ये प्रूव करने के लिए तुम जाओ दुनिया घूमो और जितने मैं पैसे अभी तुम्हें दे रहा हूँ, जो कि जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, अरकत कह रहा है जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे, बट एज अ फादर मैं तुम्हें इतने पैसे दे रहा हूँ कि तुम अपना करियर स्टार्ट कर सको और पैसे कमा के मुझे दिखाओ, जिससे मुझे साबित हो सके कि तुम मेरी संपत्ति को संभाल सकते हो। उस टाइम पे अरकत ने 2 चीज दी थी अपने बेटे को। फर्स्ट चीज थी कुछ उसने 5 नियम बताए थे स्वर्ण के कि इन पैसे को कैसे पैसे से पैसे बनाया जाए और पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो 5 नियम कौन से वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। नियम नंबर 1, स्वर्ण उसके पास खुशी से और बढ़ती मात्रा में आता है जो इसका काम कम से कम 10वां हिस्सा भविष्य में संपत्ति बनाने और अपने परिवार के लिए बचा कर रखता है। यानी नियम नंबर 1 वो है जो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अपने पास बचा के रखता है। वो 10वां हिस्सा फ्यूचर के लिए, भविष्य में कोई दिक्कत है उसके लिए बचा के रखता है उस पैसे को। नियम नंबर 2, स्वर्ण उस समझदार मालिक के लिए मेहनत से काम करता है जो इसके लिए अच्छा रोजगार खोजता है, जो इसे मवेशियों के झुंड की तरह बढ़ाता जाए। पैसा उसके लिए बहुत शिद्दत और मेहनत से काम करता है जो पैसे को लगातार बढ़ाता जाए। मान के चलो अगर आपने हर एक महीने, अगर आपकी सैलरी 40,000 रुपए है, आप हर महीने अपनी सैलरी में से 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं सेव कर रहे हो, बचा रहे हो अपने लिए, तो एक साल में अगर आप 10,000 रुपए, तो 1,20,000 एक साल में आपने बचा लिए। 1,20,000 रुपए आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं ऐसी जगह पे जहाँ से वो पैसा और बढ़ सके। तो रूल नंबर 3 जो कि सबसे बेस्ट रूल है वो है स्वर्ण उस समझदार मालिक के पास सुरक्षित रहता है जो उसे समझदार इंसानों की सलाह के अनुसार निवेश करता है। जो आपने बचाई, अपनी मेहनत की कमाई को जो आपने बचा के रखा है, उससे अगर कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्ट करने से पहले कहीं पता करें कि जिस जगह आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो जगह सेफ है कि नहीं है, वहां से आपका पैसा लौट के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। कि मीन्स अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा बढ़ाने के लिए, पता चले आपकी जो सेविंग है वो भी चली गई, तो पैसा सोच समझ के कहाँ पर इन्वेस्ट करना है वो जानकारी आपको पहले होनी चाहिए, उसके बाद ही कहीं पैसा इन्वेस्ट करें। ये रूल नंबर 3 है कि पैसा आपने कमा लिया, पैसा उसके बाद बचा लिया, आपने कमाया, पहले कमाएगा, बचाया, बचाने के बाद आपने पैसे को बढ़ाया, बढ़ाने वाला पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो कहाँ पर इन्वेस्ट करें उसकी प्रॉपर जानकारी लें, उसके बाद ही कहीं इन्वेस्ट करें। रूल नंबर 4, स्वर्ण उसके हाथों से फिसल जाता है जो
इसे ऐसे व्यापारियों और कामों में लगाता है जिनकी उसे जानकारी नहीं है या जिसकी अनुशंसा अनुभवी लोग नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं ट्रेडिंग में। पहले कहीं भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्ट करने से पहले उसकी प्रॉपर रिसर्च करें, प्रॉपर जानकारी लें, उसके बाद ही कहीं पैसा इन्वेस्ट, इससे कि आपका पैसा सेफ बना रहे। ये था रूल नंबर 4। अब बात करते हैं रूल नंबर 5 की, जो कि सबसे लास्ट नियम है, लास्ट इज नॉट द लीस्ट, सबसे बेस्ट नियम है। वो है स्वर्ण उस इंसान से दूर भागता है जो इसे नामुमकिन कमाई के साधनों में लगाते हैं या धोखेबाजी की चमकदार सलाहों को मानते हैं या अपने अनुभव पर ज्यादा विश्वास करते हैं या निवेश में रूहानी इच्छाएं रखते हैं। मीन्स कुछ लोग पैसे को बहुत जल्दी ज्यादा बनाना चाहते हैं, जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं कि मीन्स यहाँ पर अगर मैं पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा तो मेरा पैसा 10 दिन के अंदर पैसा डबल हो जाएगा। हेरा फेरी मूवी देखिए, उसमें कहता है 25 दिन में पैसा डबल। तो वो ऐसे लोग अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं ऐसी जगह पे तो उनके हाथों से पैसा जल्दी चला जाता है। पैसे के एक नियम होते हैं कि पैसा किस जगह इन्वेस्ट करें, कितने परसेंट से कितना परसेंट ग्रो हो सकता है। यहाँ पर कुछ लोग होते हैं कि यहाँ पर पैसा लगाते हो कि आपको जुआ होता है ना कि 1 के 10 मिलेंगे आपको, तो 1 के 10 मिलने की जगह जो 1 है वो भी चला जाता है। उस जगह हमको चीजों को संभालना होता है। हमें 1 की 10 की जरूरत नहीं है, हमें 1 का अगर 2 भी मिल रहा है, 1 का 1.5 भी मिल रहा है तो वो सेफ है हमारे लिए। हमारा पैसा एक तो हमारा सेफ रहेगा, अदरवाइज 1 के 10 के चक्कर हमारा 1 रुपए जो हमारे पास खुद का हमारा पैसा 1 रुपए वो भी हमारे हाथ से चला जाता है। तो यही बात की है, इन 5 नियम से हमें प्रॉपर तरीके समझ में आता है कि पैसा कमाने के साथ हम पैसे को कैसे काम पे लगाएं, पैसे को कैसे बचा के रखें, पैसा को कैसे हम मल्टीप्लाई करके उससे को काम पर लगाकर पैसे हम फ्रीडम हासिल कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। ये था मेरा पर्सनल फीडबैक जो लास्ट 15 डेज में मैंने ये बुक पढ़ी है, उसकी पूरी समरी। और इस बुक को जरूर पढ़िएगा। इस बुक के अंदर और भी बहुत सारी चीजें जो आपको सीखने को जरूर मिलेंगी, बट ये 5 नियम इस बुक के मेन है जो इस बुक का पूरा मोरल ऑफ द स्टोरी है। और सेल्फ इंप्रूवमेंट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको कुछ लग रहा है कि इंप्रूवमेंट इस वीडियो से और मेरी मेहनत से आपको लगता है कि हाँ मैं अगर सही डायरेक्शन में हूँ, सही जगह कर रहा हूँ, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अदरवाइज कोई बड़ा इशू नहीं है, आप बस वीडियो जरूर देखिएगा। ओके, और इस बुक को जरूर परचेस कीजिएगा, सेल्फ हेल्प बुक जरूर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए भाई। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप ग्रोइंग।